हिंदू शास्त्रों और धार्मिक पुराणों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। युग हमारे सनातन धर्म में एक विशाल समयावधि है। वहीं इन युगों का एक काल चक्र भी है जिसे चतुर्युग कहा जाता है। इन युगों के काल चक्र में सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद त्रेता युग और उसके बाद आता है द्वापर, और जो सबसे बाद में युग आता है वो है कलयुग। भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों वर्ष पहले कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, उस समय का वातावरण कैसा होगा, स्त्री पुरुष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणियां कर दी, वो सच साबित दिखाई दे रही हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कलयुग सबसे छोटा और भयंकर युग होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कलयुग के अंत में स्त्री पुरुष कैसे होंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक इसी प्रकार से दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है। यहाँ तक कि आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। ठीक इसी प्रकार से समयानुसार युगों का भी परिवर्तन होता है। इसी काल चक्र के अनुसार सबसे पहले आता है सतयुग और सबसे बाद में आता है कलयुग। जहाँ सतयुग की समयावधि सबसे अधिक और वहीं कलयुग की समयावधि सबसे कम बताई गई है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कलयुग सबसे छोटा और घोर भयंकर कार्य होगा। आइए अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में स्त्री पुरुष कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के बाद दुनिया नष्ट हो जाएगी। वहीं विष्णु पुराण में लिखा है सृष्टि अंत के करीब है, और गरुड़ पुराण में लिखा गया है जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय किस प्रकार के बदलाव आएंगे। और कई जगह हिंदू शास्त्रों में ये भी लिखा है जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें सभी अपने कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो कलयुग की समाप्ति चौंकाने वाली होगी। बहुत भयानक घटनाएं होंगी, बेमौसम बारिश होगी, आंधी तूफान और जल संकट आने के भी संकेत हैं। अगर हम जीवन काल की बात करें तो कहा जाता है कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी, और जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में ये तक लिखा है एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। पृथ्वी पर चारों ओर युद्ध जैसा माहौल होगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि वे एक दूसरे का खून करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और कहा जाता है कि कलयुग में जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सभी सूख करके अपने लोक चली जाएंगी। और माना जाता है कि कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद सभी देवता पृथ्वी को छोड़ करके अपने लोक को जाने लगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी बंजर हो जाएगी। पृथ्वी की उपजाऊ जमीन 5 से 7 फुट नीचे चली जाएगी। खाने को अन्न नहीं मिलेगा। सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फल देना बंद कर देंगे। इस तरह मनुष्य एक एक दाने को खाने के लिए तड़पेगा और तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देगा। कलयुग के 20,000 वर्ष बीत जाने के बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। जितने भी पवित्र रिश्ते हैं, जैसे माँ बेटे का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता आदि सभी रिश्ते अपवित्र हो जाएंगे, और ये सभी एक दूसरे को पैसों के लिए मारने को भी तैयार हो जाएंगे। कलयुग के अंत में आतंक चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। कलयुग के आखिरी 5 सालों के बारे में कहा गया है कि उस समय 12 सूर्य निकलने शुरू कर देंगे। पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी रात होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और वे तब तक चमकेंगे जब तक पृथ्वी का सारा पानी सोख नहीं लेंगे। जहाँ तक 12 सूर्यों की बात है तो सूर्य एक ही निकलेगा, लेकिन
उसका जो तापमान होगा वो आज के मुकाबले 12 गुना ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि कलयुग के अंत में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। से जब चारों ओर हाहाकार मचा होगा, के एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहे होंगे, किसी के पास खाने को अन्न का दाना नहीं होगा, लोग तपन के मारे तड़प रहे होंगे, पीने को पानी नहीं होगा और जनता तड़प तड़प के प्राणों को त्याग रही होगी। ठीक उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्क के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे और माना जाता है कि भगवान कल्क 1000 हाथी के जोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और पृथ्वी को दुष्टों से आजाद कराने के लिए मात्र 3 दिन का समय ही लेंगे और 3 दिन के बाद पृथ्वी से दुष्टों का शासन खत्म करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।